गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीयुत ओम प्रकाश बापूजी, पुष्पा देवी जी जैन, सूरत। कार्याध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी बहुत दर्पण देखते होंगे। महिलाएं तो पूछो ही मत, कभी पर्स में भी छोटा तो पड़ा ही होगा, एक आध बार तो यूं देख ही लेते हैं। आदमी भी दर्पण कम नहीं देखता, कुछ नहीं होता। अभी देख रहा था, एक लड़का आ रहा था, बाजार जा रहा था, एक कार खड़ी थी, दर्पण मोड़ा है, बाल आल समारे चल दिया। कार किसी और की, काम ये कर रहा है। एक दिन मैंने नियम दिया कि दर्पण में चेहरा नहीं देखना। पता चला पट्टा स्टील की थाली में चेहरा देख रहा है। महाराज ने दर्पण का ही तो मना किया, थाली का थोड़ी मना किया है। ध्यान रखना, दर्पण अंतर्मुखी होने का प्रतीक है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, रोज दर्पण देखा करो। मैं मना नहीं करूंगा दर्पण मत देखो। एक बात याद रखना, जो बहुत सुंदर हैं उन्हें 4 बार दर्पण देखना चाहिए। जो बहुत खूबसूरत है, अपने आप में तो सभी खूबसूरत हैं। पुष्पदन जी भी सोचते कि हमसे सुंदर कौन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। सोमेश भाई, दर्पण में मुंह तो देखते हैं ना। अध्यक्ष जी कहां बैठे, कहां देख रहे अपना मुंह? अच्छा, इतने पीछे क्यों बैठते हो? दर्पण में मुंह देख लिया था। जो ज्यादा सुंदर है उसे 4 बार दर्पण देखना चाहिए, और जो ज्यादा सुंदर नहीं है, खूबसूरत नहीं है, उसे 10 बार दर्पण देखना चाहिए। ध्यान रखिए। देखो, आज से छूट देता हूं मैं ऋषभ देव वालों को, जी भर के दर्पण देखो। बल्लू, खैर अपन तो रोज ही देखते रहते हैं। दर्पण में मुंह देखिए। जो ज्यादा सुंदर है उन्हें 4 बार मुंह देखना चाहिए, और जो सुंदर नहीं है उन्हें 10 बार मुंह देखना चाहिए। लेकिन एक बात देखो, दर्पण में अपनी जुल्फें मत देखना, दर्पण में अपनी नैन नक्श मत देखना, दर्पण में अपना क्रीम पाउडर कॉस्मेटिक नहीं देखना। एक बात ध्यान रखना, दर्पण में आदमी को अपना चेहरा नहीं, अपना चरित्र देखने का प्रयास करना चाहिए। दर्पण चरित्र दिखाया करता है, इसलिए हमारे यहाँ अष्टमंगल द्रव्य में दर्पण को मंगल कहा गया है। दर्पण एक मंगल द्रव्य है, पूज्यता का द्रव्य है, पापनाशक द्रव्य है। आपसे निवेदन करूंगा, जब कोई बहुत सुंदर व्यक्ति दर्पण देखे तो उसे सोचना चाहिए कि जितना सुंदर मेरा चेहरा है उतना सुंदर मेरा चरित्र है या नहीं है। ध्यान रखिए, अंतर्मुखी बनने का प्रयास करिए कि जितना खूबसूरत भगवान ने मुझे बनाया है, क्या उतना सुंदर मैं अपना चरित्र बना सका हूं? क्या उतना सुंदर मैं अपना व्यवहार बना सका हूं? यदि नहीं बनाया है तो आज से ही चरित्र सुंदर बनाने का प्रयास करो। तुम्हारा दर्पण देखना सार्थक और सफल हो जाएगा। ध्यान रखिए, जो ज्यादा सुंदर नहीं है, बदसूरत हैं, उन्हें 10 बार दर्पण देखना चाहिए। उन्हें यह सोचना चाहिए कि यार इस सूरत से तो कोई मुझे पसंद करने वाला नहीं है। ये काला कलूटा चेहरा किसी के आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकता है। ये बदसूरत किसी के दिलों में राज नहीं कर सकता है। लेकिन बदसूरती देख करके सोचो, हे ईश्वर, तूने मेरा चेहरा सुंदर नहीं बनाया, लेकिन मैं अपना चरित्र इतना सुंदर बनाऊंगा, लोगों के दिलों में राज करूं। चरित्र सुंदर बनाओ, व्यवहार सुंदर बनाओ। सुंदर लोग चेहरे की सुंदरता से ज्यादा चरित्र सुंदर करें, और का बदसूरत लोगों को दिलों पे राज करना है तो अपना व्यवहार, अपनी वाणी और अपना चरित्र सुंदर बना। लता मंगेशकर कोई बहुत सुंदर नहीं थी, ध्यान रखना, लेकिन अपनी आवाज के दम पर लता मंगेशकर की आवाज आवाज नहीं,
पूरे हिंदुस्तान की आवाज बन जाया करती है। ध्यान रखिए, महात्मा गांधी कोई बहुत ज्यादा सुंदर व्यक्ति नहीं थे। मैं विचार करिए, सोचना है आपको, अब्दुल कलाम कोई बहुत सुंदर व्यक्ति नहीं थे, ध्यान रखना। लेकिन इन लोगों के आदर्श इतने सुंदर थे कि जाने के बाद भी दुनिया इसे याद किया करती है। ध्यान रखिए, तो मैं कहना चाहता हूं, चेहरा नहीं, आदमी का चरित्र सुंदर होना चाहिए। ध्यान रखिए, महाराजा नाभी राय ने दर्पण में अपना मुख देखा। महाराज नाभी राय देख रहे हैं कि लोग मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं इस प्रशंसा के लायक हूं या नहीं। ध्यान रखना, महान पुरुषों के यही लक्षण है। कल एक बच्चा मेरे पास आया, छोटा सा था, आरती के बाद में उठ के कक्ष में जा रहा था। बड़ा प्यारा प्रश्न उस बच्चे ने किया कि महाराज जब आपकी आरती होती है तब आप क्या सोचते हो? छोटा सा बच्चा था, यहीं का होगा, मार्गेश का किसी का बच्चा था, छोटा सा, जिसके कंधे पे मैं हाथ रख के चल रहा था। बड़े बड़े लोग जो हिम्मत नहीं कर पाते, उस बच्चे ने मुश्किल से 13-12 साल का होगा, बोले जब आपकी आरती होती है तब आप क्या सोचते हो? मैंने कहा क्यों? बोले आप चुपचाप बैठ जाते हैं, ऐसे नीचे देखने लगते, क्या सोचते उस समय? मैंने कहा बेटा मैं ये सोचता हूं कि जय जयकार और आरती हो रही है ना, मैं इस लायक हूं या नहीं हूं, नहीं हूं तो मुझे बनने का प्रयास करना चाहिए। यदि मैं इस लायक नहीं हूं तो मुझे बनना चाहिए। मुझे लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़, तुम यदि मेरी आरती उतारते हो, पूजा करते हो, नमन करते हो, तो मुझे तुम्हारे विश्वास पे खरा उतरना एक संत की ड्यूटी हुआ करती है। ध्यान रखिए, तुम्हारी आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। वो जितना महान तुम मुझे समझते हो, उतना महान बनना मेरे जीवन की अंतिम सांस तक साधना होना चाहिए। ध्यान रखना, तो हमारी ये आरतियां सार्थक और सफल होती, वरना बेकार का सब चीज है। आपसे भी निवेदन है, नाभी राय ने देखा मैं इस जय जयकार के योग्य हूं या नहीं। कभी सोचा करो, झूठी प्रशंसाओं में फूल के कुप्पा हो जाते हो, कचौरी बन के घूमने लगते हो कड़ाही में, अरे बड़ी महाराज ने नाम ले लिया, दत्त तेरे की हकीकत में लिया है या लिवाया जा रहा है? ध्यान रखना, सोचना है आपको, व्यवहार ऐसा बनाओ। एक बात याद रखना ऋषभ देव वालों, दिवाली बाद तो मैं यहां से चला जाऊंगा, तुम मुझे याद करोगे या नहीं? बोलो नहीं। ऐसी जबरदस्ती कोई टेंडर पास नहीं करना है, बहुमत नहीं करना है कि हाँ नहीं करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, मेरे जाने के बाद तुम क्या, मैं जहां से चला जाऊं हर लोग मुझे याद करते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन चौमासे में ऐसा काम करो कि जाने के बाद मैं तुम्हें याद करूं। ध्यान रखना, संतों को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा व्यवहार बनाना कि मैं दूसरे नगर में जाऊं तो तुम्हारी चर्चा करूं कि देखो चातुर्मास के समर्पित लोग कैसे होते हैं, ऋषभ देव में जाकर देखना चाहिए। ध्यान रखना, संत याद करे तो सफलता है। तुम्हें संतों को याद करे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे तो सारी दुनिया याद करती है, मैं तुम्हें याद करूं, ऐसा अपना व्यवहार बनाइए मान्यवर। ऐसा ना हो कि 4 महीने बाद कहीं तुम मिलो, खेरवाड़ा मिलो, उदयपुर मिलो, तो मैं तुमसे पूछूं कहां से आए हो। इससे ज्यादा बेइज्जती तो हो ही नहीं सकती दुनिया में कि 4 महीने जिस गांव में रहे उसी को नहीं जानते। महाराज ध्यान रखना, मान्यवर। नाभी राय ने दर्पण देखा, दर्पण में 2 घटना घट गई। ध्यान रखना, पहली घटना घटी कि नाभी राय का जो मुकुट है वह झुक रहा है।
नाभि राय ने कहा कि मुकुट झुक रहा है, इसका मतलब अब सत्ता के दिन खत्म, अब सत्य की यात्रा पे चलना चाहिए। क्या हमारे बुजुर्ग थे, क्या हमारे पूर्वज थे? नाभि राय ने कहा कि अब बस समय हो चुका है, अब इस राज्य के सिंहासन पर बैठना मेरा अधिकार नहीं है, बहुत बैठ लिया। नाभि राय ने सोचा कि जवानी जो बचपन जो होता है विद्या अध्ययन के लिए होता है, बचपन विद्या अर्जन के लिए होता है, जवानी धन अर्जन के लिए होती है और बुढ़ापा पुण्य अर्जन के लिए हुआ करता है। नाभि राय ने कहा अब मेरा बुढ़ापा आ गया है, मेरा मुकुट झुकने लगा है, अब मुझे धन अर्जन छोड़कर पुण्य अर्जन की साधना करना चाहिए। ध्यान रखना, बुढ़ापा पुण्य अर्जन के लिए होता है, बुढ़ापा घर गृहस्थी के लिए नहीं होता करता है। बुढ़ापे में आदमी को घर गृहस्थी छोड़कर भगवान का भजन, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की तैयारियां उसे करना पड़ा। ये जीवन का संविधान है, मानव जीवन का। ध्यान रखिए, ऐसे मत जियो पशुओं की तरह कि पैदा हुए और वैसे ही मर जाओ। नहीं मेरे भाई, मनुष्य जीवन का एक बायलॉज है, एक संविधान है कि कब कब आदमी को क्या क्या करना चाहिए। ध्यान रखना, 25 वर्ष जीवन के बाल्यकाल हुआ करता है, 25 वर्ष विद्या अध्ययन का हुआ करता है, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम होता है और 25 वर्ष संन्यास आश्रम में गुजार देना। देख लो ऋषभदेव के नाभि राव कौन सा नंबर आ गया, कौन सा वाला चल रहा है, बोलो सेठ साहब। संन्यास आश्रम की उम्र हो चुकी है, ध्यान रखना। गए जो दिन थे, नाभि राय ने सोचा कि अब राजपाट के दिन गए, अब मेरे संन्यास के दिन प्रारंभ हो गए। मान्यवर, आपसे निवेदन करूंगा, रात दिन ऐसे बिताओ, एक सूत्र दे रहा हूं, दिन ऐसे बिताओ कि रात को चैन से सो सको। दिन गलत होगा तो रात बेचैनी में कटेगी, ध्यान रखना। दिन गलत तरीके से जियोगे तो पूरी रात करवट बदलते रहोगे, और दिन पुण्य में गुजारोगे तो रात बड़ी चैन से नींद आएगी। दिन ऐसा बिताओ कि रात चैन की नींद सो सको, और रात ऐसी बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना लगे। ध्यान रखना, जिनकी रातें गड़बड़ होती हैं ना, वो मुंह दिखाने में शर्माते हैं। ध्यान रखिए, दिन ऐसे बिताओ कि रात चैन की नींद सो सको, रात ऐसे बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना लगे, और जवानी ऐसे बिताओ कि बुढ़ापे में रोना ना पड़े, और बुढ़ापा ऐसा बिताओ किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ध्यान रखना, ये जीवन का सूत्र है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, वो बुढ़ापा हुआ करता है। और जब भी हाथ फैले तो केसरिया नाथ के सामने हमारा हाथ फैलना चाहिए, दुनिया में किसी के सामने हमारा हाथ नहीं फैलना चाहिए। मान्य है, जो लोग जवानी गलत तरीके से गुजारते हैं उन्हें बुढ़ापे में खून के आंसू बहाना पड़ते हैं। ध्यान रखिए, बुढ़ापा जीवन के समापन की शुरुआत, बचपन जाएगा जवानी आएगी, जवानी जाएगी क्या आएगा, बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापा जाता नहीं है, ध्यान रखना। कभी सुना कि बुढ़ापे के बाद अब क्या आएगा? वही आएगा, बांस, कपड़ा, फूल दो चार, और चिताओं की लकड़ी, और क्या आएगा। बुढ़ापा कभी जाता नहीं है, बुढ़ापा आता है तो साथ लेकर ही बुढ़ापे में अब क्या सपने देख रहे हो, बुढ़ापे में अब क्या सोच रहे हो? अभी भी कह रहे हो अभी तो मैं जवान हूं। वाह रे आदमी, अभी भी जवान है,
अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। आद्य शंकराचार्य कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। ध्यान रखिए, शंकराचार्य ने कहा अंग अंग गल गए, अंगम गलितम पलितम मुंडम, बाल पक गए, दसन विहीनम, दांत टूट गए, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापे का दंड भोग रहे हो, तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, उसके बाद भी आशाएं खत्म नहीं होती हैं तुम्हारी। ध्यान रखिए, माननीय, बुढ़ापा एक सुनहरा अध्याय है, अनुभवों से भरा होता है बुढ़ापा, अनुभवों की एक विश्वविद्यालय होता है बुढ़ापा। ध्यान रखना, तुमने जिंदगी को बड़े अनुभव से गुजारा है, तुमने हर पल को बड़े अनुभव से गुजारा है। एक जवान व्यक्ति कुछ कहता है तो वो दम नहीं होती है, एक बूढ़ा कहता है तो उसके साथ अनुभव जुड़े हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, सबको बूढ़ा होना है। राम कृष्ण बुद्ध सब बूढ़े हुए, कौन नहीं हुआ बूढ़ा? जो दुनिया में आया है, यदि पूरी आयु जिए तो बुढ़ापा जरूर आएगा, उसका ध्यान रखिए। बुढ़ापे से घबराओ मत, बुढ़ापा ही एक ऐसा है, इतना मजबूत होता है बुढ़ापा, बुढ़ापे में ही तो मोक्ष की यात्रा होती है। ध्यान रखना, बुढ़ापे में ही तो सन्यास हुआ करता है। एक दादाजी से मैंने कहा दीक्षा ले लो, बोले अब तो हम बूढ़े हो गए। अरे मैंने कहा बुढ़ापा ही दीक्षा की उम्र है, ध्यान रखना है। बच्चों को दीक्षा दे के क्या करेंगे, अब पक गई है फसल, अब चलो हमारे साथ। ऐसा हो गया है आदमी। कल एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज मैं रात्रि भोजन त्याग करना चाहता हूँ। दादाजी उसके साथ थे, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात बेटा, रात्रि भोजन त्याग कर दे। 12-13 साल का बच्चा होगा। मैंने कहा रात्रि भोजन त्याग कर दे। उसके दादाजी बोले ठहरो महाराज, नहीं नहीं नहीं। अरे तो मैंने कहा तुमको क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं। बोले बच्चा है। अरे इनका बच्चा है तो क्या हुआ? बोले इतने से बच्चे को रात्रि भोजन का त्याग कराओगे? अब बताओ ये बूढ़े बच्चों को बिगाड़ रहे हैं या सुधार रहे हैं? एक बच्चा बोला मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, आपके साथ रहूंगा। दादाजी बोले नहीं महाराज, इसकी बातों में मत आ जाना। अरे मैंने कहा क्या हो गया? बोले बच्चा है। मैंने कहा वो बच्चा है, तुम बड़े हो गए, तुम चलो हमारे साथ। ध्यान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत ओम प्रकाश बापूजी, पुष्पा देवी जी जैन, सूरत। कार्याध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके